नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग, इसकी 44वीं कड़ी लेके उपस्थित हूं। पिछली कड़ी में हम लोगों ने देखा कि कैसे जब प्लेग फैला भारत में तो गांधी जी प्लेग से बचाव के लिए आगे आए और घर घर जाके वो काम कर रहे थे। भंगी बस्ती में गए तो उन्हें क्या देख के बड़ा अच्छा लगा, वो हम बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे, तीन चीज़ों की बात करेंगे। आमतौर से देखिए हम लोग क्या है, हम लोग जो है सब लोग शत्रु का नाश चाहते हैं कि हमारे विरोधी का नाश हो जाए। इसके लिए विशेष प्रार्थना करते हैं, हवन करते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं। लेकिन गांधी जी ने वो जो किंग के भक्ति में राजनिष्ठा में एक गीत गाया जाता था कि गॉड सेव द किंग, उसमें एक पंक्ति आती थी कि शत्रुओं का नाश कर, राजा के शत्रुओं का नाश कर भगवान। इस पंक्ति को उन्होंने गाने से इनकार किया। कैसे उनको अटपटा लगा, क्यों लगा, वो हम देखेंगे। दूसरी बात देखेंगे कि आपके पास अगर कोई आइडिया है समाज के लिए, देश के लिए, तो उस आइडिया को कैसे आप विस्तारित करेंगे, कैसे आप उसको जमीन पर उतारेंगे, कैसे उसको सक्सेस करेंगे, अपने आइडिया को फलीभूत कैसे करेंगे, ये हम गांधी से सीख सकते हैं। और तीसरी बात करेंगे कि सेवा। ये गांधी जी लिखते हैं कि सेवा जो है, उस सेवा करने में उनको आनंद आता था। और सेवा में कई लोग सेवा तो करते हैं लेकिन वो बोझ बन के करते हैं, बोझ मान के, कर्तव्य मान के किसी तरह से करते हैं, वो बोझिल हो जाता है। वो ड्यूटी मान के नहीं, आनंद आना चाहिए। इन तीन चीज़ों की बात करते हुए हम समझेंगे कि गांधी कैसे गांधी बने। गांधी एक दिन में गांधी नहीं बन गए। गांधी अपनी कमजोरियों को भी बताते हैं और कैसे कमजोरियां फिर वो उनकी दूर होती गई। ये गांधी बनना एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। हर आदमी एक प्रक्रिया से गुजर रहा है। उस तो प्रक्रिया में अगर आपकी दिशा ठीक है तो आप बेहतर और बेहतर होते जाएंगे, आपके आइडिया भी सफल होंगे। इसी की हम बात करेंगे आज। तो शुरुआत करते हैं कि गांधी जी लिखते हैं कि राजनिष्ठा, अंग्रेजी राज के प्रति निष्ठा उनमें कूट कूट के भरी थी। वो सच्चे दिल से राजनिष्ठा को मानते थे, राजनिष्ठा थी उनमें। और वो लिखते हैं कि उनके भीतर जितनी राजनिष्ठा थी वैसा, और उसको जो अनुभव करते थे वैसा दूसरों में उन्होंने नहीं देखा। वो नेटाल में जब थे तो किसी भी सभा की शुरुआत में गीत गाया जाता था, गॉड सेव द किंग, तो हे प्रभु राजा की रक्षा कर। तो ये गीत गाया जाता था और गांधी जी भी गाते थे। फिर गांधी जी ने इस गीत को याद कर लिया, इसकी लय को भी समझ लिया, लय को भी सीख लिया, और फिर वो जब गीत गाया जाता तो उसमें अपना स्वर भी वो मिलाते। तो गांधी जी का मानना ये था कि जो अंग्रेजी हुकूमत है, जो किंग है, वो उसकी नीति ठीक है, कुल मिला के ठीक है। बहुत सारे दोष देखते थे, वो कमजोरी देखते थे, लेकिन कुल मिला के वो उनका मानना तब ये था कि वो ठीक है। और जहाँ तक दक्षिण अफ्रीका में जो भेदभाव होता था, धर्म के रंग के आधार पर भेदभाव होता था, भारतवासियों के साथ भेदभाव होता था, तो इसको वो स्थानिक, लोकल कारण मानते थे कि लोकल इशू है ये, इसमें वो किंग का दोष नहीं देखते थे। तो इस तरह से उनमें राजनिष्ठा थी, वो गीत गाया करते थे। और फिर हम आगे देखेंगे कि कैसे वो शत्रुओं का नाश कर, इस पंक्ति से कैसे उनका विरोध हुआ, वो अभी बात आगे आएगी। तो वो भारत में थे और भारत में वो आए थे कि अपने परिवारजनों से मिलेंगे और दक्षिण अफ्रीका का जो मुद्दा है वो मुद्दे पर जन समर्थन हासिल करेंगे, भारत के लोगों का समर्थन हासिल करेंगे। और ताकि अंग्रेज सरकार से वो जो 3 पौंड का अभी भी कर लग रहा था और जो वहाँ रंग के आधार पर भेदभाव है हिंदुस्तानियों के साथ, इसको ख़त्म किया जाए। तो गांधी जी ये काम कर रहे थे, पुस्तिका छपवा चुके थे, 10,000 पुस्तिका, ये हम पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं, और उसको देश भर में भेजा था। अब वो उसके बाद मुंबई आते हैं और मुंबई में आके वो 3 लोगों से मिलते हैं। पहले वो मिलते हैं न्यायमूर्ति रानाडे से। तो न्यायमूर्ति जस्टिस रानाडे को अपनी बात बताते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में क्या स्थिति है और वो क्या करना चाहते हैं। तो रानाडे जो है वो पूरा समर्थन देते हैं, लेकिन कहते हैं कि हमारी सीमा है, आप जाके फिरोज शाह मेहता से मिलिए। उसके बाद गांधी जी वहाँ पर जस्टिस बदरुद्दीन तैयब जी से मिलते हैं
और उनसे जाके वो अपनी बात रखते हैं, वो भी बहुत प्रभावित होते हैं और वो भी अपना समर्थन जताते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि वो तो जस्टिस हैं, जज हैं, तो वो आपकी सीधे उतर के मदद नहीं कर सकते हैं। और वो भी कहते हैं कि आप जाके फिरोज शाह मेहता से मिलिए। आप ध्यान रखिए, गांधी जी जिन लोगों से मिल रहे हैं, जैसे बदरुद्दीन तैयब जी से वो मिले, वो उस समय जज थे, और बदरुद्दीन तैयब जी मुंबई हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले पहले भारतीय थे और बहुत कम उम्र में, शायद 13-14 वर्ष की उम्र में वो गए थे। गांधी जी से भी कम उम्र में वो लंदन गए थे और वहाँ से बैरिस्ट्री की पढ़ाई करके वो आए थे। तो संपन्न घर के थे। बाद में वो, अभी तो वो गांधी उनसे मिलने जा रहे हैं, वो जज हैं और गांधी तो एक्टिविस्ट हैं, युवा हैं, और वो जाके मिलने जा रहे हैं। बाद में फिर जस्टिस जो है वो कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं और गांधी के ही अनुयायी बन जाते हैं। तो गांधी जो है वो सबसे बड़े बड़े लोगों से, प्रभावशाली लोगों से मिल रहे हैं। तो दोनों ने कहा कि फिरोज शाह मेहता से जाके आप मिलिए। फिरोज शाह मेहता का बड़ा नाम था, उनको उस समय बम्बई का शेर कहा जाता था, बम्बई का बेताज बादशाह कहा जाता था। तो उनके यहाँ जब गए चैम्बर में मिलने के लिए, तो पूरा उनका दरबार लगा हुआ था और मुश्किल से 2 मिनट बात हुई होगी गांधी जी की। गांधी जी ने अपनी बात कही और फिरोज शाह मेहता ने तुरंत समर्थन जताया और अपने मैनेजर को उन्होंने कहा कि इसके लिए तो सभा करनी पड़ेगी, गांधी जो मुद्दा उठा रहे हैं तो एक सभा करनी चाहिए। तो सभा करने के लिए उन्होंने अपने मैनेजर को कहा कि एक डेट तय करो, और डेट जो तय हो उससे 1 दिन पहले गांधी जी को कहा कि आप अब हमसे आके मिल लीजिएगा। तो फिरोज शाह मेहता के बारे में वो लिखते हैं कि वो तो इतने बड़े आदमी थे, लेकिन उन्होंने वो बादशाही हम पर नहीं दिखाई। वो मुंबई के शेर थे, लेकिन शेर की तरह हमसे नहीं मिले, बल्कि हमसे मिले एक पिता की तरह, एक पिता जो अपने युवा बेटे से मिलता है उस तरह से बड़े प्यार से वो मिले। और तुरंत वो रिस्पॉन्स भी किए और सभा का तारीख तय करने के लिए मैनेजर को कह दिया। वो उसके बाद में गांधी जी वहाँ पर जाते हैं। मुंबई में ही उनके एक रिश्तेदार बहनोई थे, वो बीमार थे, बहुत गरीबी में भी थे, और उनकी बहन जो है वो सेवा कर रही थी, बड़ी मुश्किल हो रही थी उनको। तो वो उन्होंने प्रस्ताव रखा कि आप हमारे साथ राजकोट चलिए, और राजकोट ले आए और दिन रात सेवा की, रात रात भर जाग के सेवा की अपने बहनोई की, और दवा का इंतजाम किया, सब कुछ किया, लेकिन उनके बहनोई नहीं बचे। गांधी जी यहीं पर लिखते हैं कि सेवा करने में उनको बड़ा आनंद आता था, और सेवा करने में यहाँ तक कि उन्होंने अपने परिवार वालों को भी लगा दिया कि सेवा में लग जाओ, और सेवा करने में उनको आनंद आता था। वो लिखते हैं कि अगर आपको आनंद आता है सेवा करने में, तो ये सेवक को भी फलता है और जिसकी सेवा हो रही है उसको भी फलता है। और अगर आप बोझ की तरह, ड्यूटी की तरह कर रहे हैं, तो आप भी बोझिल हो जाइएगा, और जो जिसकी सेवा कर रहे हैं उसको भी अच्छा नहीं लगेगा, उसको भी तो फील होता ही है। अब आते हैं बात की शत्रुओं का नाश कर, इस पंक्ति को गाने से क्यों इनकार किया उन्होंने फिर। तो गांधी जी लिखते हैं कि जैसे जैसे अहिंसा में उनकी धारणा मजबूत होती गई, अहिंसा के प्रति उनकी निष्ठा दृढ़ होती गई कि अहिंसा, इस पर ये विचार उनमें घर करता गया, उसके बाद इनमें ये सवाल उठा खुद ही कि वो जो गीत था कि गॉड सेव द किंग, हे भगवान, हे ईश्वर, राजा की रक्षा कर, उसमें आगे जाके पंक्ति आती है कि हे ईश्वर, उसके दुश्मनों का नाश कर, उसके दुश्मनों के षड्यंत्रों को समाप्त कर। तो ये जो पंक्ति आती है कि उसके दुश्मनों का नाश कर, शत्रुओं का नाश कर, तो गांधी जी ने कहा कि ये नाश करने की प्रार्थना हम ईश्वर से क्यों करेंगे? किसी को मार दे ईश्वर, उसको मार दे, उसको मृत्यु दे दे, ये हम क्यों करेंगे? ये तो हिंसा हो गई। और दक्षिण अफ्रीका में ही डॉक्टर बूथ थे, तो उनसे उन्होंने अपनी ये जो हिचक है, अपना ये जो सवाल है, तो ये सवाल उन्होंने रखा कि ये तो ठीक नहीं है। ईश्वर से तो हम मांगेंगे न्याय कि हे ईश्वर, जो उचित है वो करो, हम ये क्यों कहेंगे कि हमारे शत्रु का नाश कर दो। तो वो डॉक्टर बूथ जो थे वो भी सहमत हुए कि हाँ, ये बात सही है कि ये तो हिंसा हो जाएगी, हम शत्रु का नाश करने की प्रार्थना करेंगे तो ये हिंसा है।
तो उन्होंने बाद में किंग के समर्थन में एक दूसरे गीत की रचना की थी। तो देखिए गांधी जी अहिंसा, वो जो अहिंसा को जिस तरह से उन्होंने परिभाषित किया और उसको वो एकदम दिल से एकदम विचारों में कैसे जीते थे, उसका यहाँ प्रमाण मिलता है। और ये गांधी धीरे धीरे गांधी बन रहे हैं और वो सत्य पर और अहिंसा पर उनके विचार कैसे आ रहे हैं। अंग्रेजों के बारे में भी देखिए कि राजनिष्ठा तो एकदम बहुत थी, लेकिन वो ये बोलने को तैयार नहीं थे कि शत्रुओं का नाश कर। तो कैसे गांधी गांधी बन रहे हैं, वो पूरी एक प्रक्रिया है। फिर अपने आइडिया को भी वो कैसे एकदम लोगों से मिलते हैं, लोगों से बात करते हैं। वही गांधी जो स्कूली जीवन में लोगों से बात करने में कतराते थे, जब लंदन गए थे पढ़ाई करने के लिए तो लोगों से मिलने में, जहाज में भी बात करने में कतराते थे। अकेले उन्होंने जहाज से, पानी के जहाज की यात्रा पूरी की थी। और वही गांधी अब जाके खुद लोगों से बात कर रहे हैं, अपना पक्ष रख रहे हैं। तो गांधी बनना एक प्रक्रिया है, हम सब एक प्रक्रिया से ही गुजरते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।